कीजिए। बहुत एक शानदार बड़ा आयोजन है दाड़ेश्वर ट्रॉफी 2025 ऑर्गेनाइज बाय दाड़ेश्वर बॉयज दारगढ़। और पहला मुकाबला मैदान पर शुरू हो चुका है। श्री साई बारदेस क्रिकेट टीम ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला और बल्लेबाजी को मौका दिया वज्रिम क्रिकेटर्स पेडने क्रिकेट टीम को। ओपनिंग जोड़ी आ चुके हैं साई दत्त और साई दत्त के साथ सुदन ठाकुर, साई दत्त कोठावड़े और उन्हीं के साथ सुदन ठाकुर। और पहला ओवर पावर प्ले का ओवर रोहन सालगावकर। इशारा हो चुका है जो कि सीधी गेंद लग चुके हैं स्टंप पे, बल्लेबाज सेफ है या नहीं अपने पॉपिंग क्रीज में, ये जानकारी बिल्कुल तो नॉट आउट का इशारा अंपायर का। नॉट आउट का इशारा अंपायर का और स्कोर आगे बढ़ा एक सिंगल के साथ। रोहन अपने बॉलिंग मार्ग पर सामने दूर वाले छोर से इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए और सामने स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करते हुए सुदन ठाकुर। पावर प्ले का ओवर मैदान पर दोनों अंपायर सर सुजीत राणे और चौकारानं 4 धावा, सुदन ठाकूर वैयक्तिक 5, एका बाजूनं साई दत्त कोठावळे 2 षटकार, आतापर्यंत 13 धावावर वैयक्तिक। धावफलक पुढे सरकलाय तो 18 धावा। क्षेत्ररक्षणात थोडासा बदल होतोय मैदानात, बरोबर आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स समोर। हवेत फटका कव्हर पॉइंटला नो मॅन्स लँड मध्ये, बघूया एकेरी धाव पूर्ण होते, दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होतोय। जोपर्यंत डीप कव्हर पॉइंट बाउंड्रीवर क्षेत्ररक्षक येतोय, चेंडूची परती करतोय, 2 धावा सहजगत्या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करत 20 धावा धावफलकावर। एक चांगली सुरुवात वज्रिम क्रिकेटर्स पेडने। नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी, नाणेफेक जिंकली श्री साई बारदेस क्रिकेट संघ। मैदानात क्षेत्ररक्षण करतोय, गोलंदाजी करतोय। चांगला फटका मिडॉनला, क्षेत्ररक्षक धाव घ्यायचा प्रयत्न, संधी परंतु थोडीशी संधी हुकते। फेक चांगली, क्षेत्ररक्षण मैदानात चांगलं बघायला मिळतंय, बॅकअप चांगलं बघायला मिळतंय। नामदेव बाणावलेकर जो वेगवान गोलंदाजीसाठी प्रसिद्ध, तो येतोय चेंडूवर, धाव काही मिळत नाही, धावसंख्या स्थिरावलेली। डावकुरा फिरकी गोलंदाज लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट मारा करतोय, एक चांगला चेंडू, निर्धाव चेंडू, बाकीचं काम यष्टीरक्षक पुनाजी कलंगुटकर पूर्ण करतोय। 2 क्षेत्ररक्षक आपल्याला बाहेर दिसतात, एक डीप लॉंग आपला आणि एक डीप मिड विकेट बाउंड्रीवर। शॉर्ट ऑफ लेन चेंडू ऑफ स्टंपच्या भरपूर बाहेर, पंच वळतायत, दोन्ही हात समांतर करतायत। योगेश उर्फ मुन्ना दाभोलकर, एकेरी धावीची भर धावसंख्येत पडते 21 धावा। एक दमदार सुरुवात वज्रिम क्रिकेटर्स पेडणे क्रिकेट संघ प्रथम फलंदाजी करताना। आडव्या बॅटने एक चांगला फटका ऑन साइडला, डीप मिड विकेट बाउंड्रीवर, क्षेत्ररक्षक एक धाव सहजगत्या, चांगली परती, बॅकअप चांगले बघायला मिळते। शुभम झा चेंडू कव्हर करतोय, एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत। सुरुवातीची 2 षटकं समाप्त झालीत, या 2 अजूनही एक चेंडू बाकी दुसऱ्या षटकातील। गोलंदाज सज्ज होतोय सहदेव कांदोळकर, डावी उजवी जोडी, त्यामुळे थोडंसं मैदानात पंचांना सुद्धा थोडीशी या ठिकाणी आपली जागा बदलावी लागते। पंच या ठिकाणी सुजित राणे सर आणि त्यांच्यासोबत योगेश उर्फ मुन्ना दाभोलकर। क्रिकेटचा भरपूर अनुभव सुजित राणे। समोर मात्र सज्ज होतोय तो साई दत्त कोठावळे, डावी उजवी जोडी वज्रिम क्रिकेटर्स पेडणे। ओव्हरपेच चेंडू भिरकावलाय, लॉंग ऑन बाउंड्रीला, चेंडू जातोय बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं। चौकारासाठी 4 धावांसाठी दुसरं षटक। या दुसऱ्या षटकात, पहिल्या षटकात जशी शेवटच्या 2 चेंडूवर 2 चौका षटकार आपण बघितलेत, आणि या षटकात मात्र दुसऱ्या षटकात शेवटच्या चेंडूवर चौकार निघत 2 षटकं, बऱ्यापैकी एक सुरुवात। प्रति षटकामागे 13 धावा, 26 धावा धावफलकावर वज्रिम क्रिकेटर्स पेडणे क्रिकेट संघ प्रथम फलंदाजी करताना। स्पर्धेचा पहिला सामना श्री साई बारदेस क्रिकेट संघ, 2 तुल्यबळ, 2 दर्जेदार, 2 बलाढ्य संघ या मैदानात आमने सामने दिसतायत। अतिशय सुरेख अशी खेळपट्टी पिच क्युरेटरने बनवली, खूप मेहनत करून गेले 15 ते 20 दिवस या स्पर्धेसाठी आयोजक सर्व खूप मेहनत करतायत आणि
आज तो दिवस उजाडलाय जो पहिला सामना या दोन संघादरम्यान प्रेक्षकांसाठी बऱ्यापैकी गॅलरी आपल्याला दिसते मैदानात आणि प्रकाश झोतातील म्हणजे दिवसरात्र हे सामने ही स्पर्धा खेळवली जाते. आजचा पहिला दिवस मान्यवरांच्या हस्ते अगदी थाटामाटात या स्पर्धेचं उद्घाटन. 2 षटकं समाप्त झालीत. गोलंदाजीत बदल झालाय. गोलंदाज नामदेव बाणावलेकर आमच्या दूरवरनं सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवर. वैयक्तिक पहिलं धावफलक 26 विदाउट लॉस. क्षेत्ररक्षणात आता मात्र बदल झालेला दिसतोय. ऑन साइडला एक डीप मिड विकेट, एक वाइडिश लॉंग ऑन. ऑफ साइडला एक डीप एक्स्ट्रा कव्हर, एक लॉंग अप, एक शॉर्ट थर्ड मॅन, एक कव्हर पॉइंट, एक शॉर्ट कव्हर, एक शॉर्ट फाईन लेग. स्कूपचा प्रयत्न, चेंडू हवे स्लीपला. क्षेत्ररक्षक झेल टिपायचा प्रयत्न, झेल सुटतोय. एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज हे पूर्ण करताय. थोडासा चित्रविचित्र हल्ले म्हणजे हे पटके वारंवार आपल्याला बघायला मिळतात मर्यादित षटकात. एक स्कूपचा प्रयत्न होता. थोडक्यात मी म्हणेन फलंदाज सुदैवी ठरतोय कारण शॉर्ट टर्मॅनला जवळपास फ्लाइंग स्लिपला झेल उडाला होता परंतु झेल सुटतोय. एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज हे पूर्ण करत धावफलक पोहोचतोय तो 27. थर्ड ओव्हर इन प्रोग्रेस. 27 धावा बिनबाद. साईदत्त कोठावळे आणि सुमन ठाकूर ही बिनीची जोडी वज्रिम क्रिकेट संघाकडून. डावी उजवी जोडी गोलंदाज नामदेव बाणावलेकर राऊंड विकेट. लोअर फुलटा चेंडू एक चांगला अप ड्राईव्ह लॉंग अप डीप लॉंग अपला क्षेत्ररक्षक येतोय. चेंडू उचलतोय, परती करतोय. एक धाव दोन्ही फलंदाज हे सहजगत्या पूर्ण करतायत. थोडासा आज कमी वेगात गोलंदाज या ठिकाणी आज दिसतोय नामदेव बाणावलेकर जो वेगवान गोलंदाजीसाठी प्रसिद्ध आपल्या बॉलिंग मार्कवर. फुलटॉस चेंडू फटका फसलाय, झेल टिपला गेलाय. विशांत येतोय चेंडूच्या खाली. पहिला गडी हा तंबूमध्ये परततोय. सुरुवात चांगली झाली. मी म्हणेन की एका भागीदारीची आवश्यकता होती. ती भागीदारी मैदानात बघायला मिळाली. पहिला हादरा बसतोय तो 28 धावावर. वैयक्तिक 9 धावावर सुदन ठाकूर एक चौकार आणि सुदन ठाकूर बाद झाल्यानंतर नवीन फलंदाज मैदानात सज्ज होतोय तो साई परब. गोलंदाज नामदेव बाणावलेकर आपल्या बॉलिंग मार्कवर. आखूड टप्प्याचा चेंडू एक पुलचा फटका डीप स्क्वेअर लेगला. एक टोलेजंगा खणखणीत सणसणीत दणदणीत षटकार 6 धावांसाठी. मोठ्या फटक्यानं आपलं साई खातं खोलतोय. 6 धावा धावपलकावर. धावसंख्येत भर पडते. पुन्हा एकदा फुलटॉस एक खराब चेंडू स्क्वेअर लेगला. झेल टिपला जातोय. रोहन साळगावकर चेंडूच्या खाली येतोय. पहिल्या चेंडूवर षटकार. त्यानंतर मात्र गोलंदाज कमबॅक करतोय. एक फुलटॉस चेंडू ज्या चेंडूवर चौकार षटकार आवश्यक परंतु फटका फसलाय. स्क्वेअर लेग बाउंड्रीला झेल टेपला जातोय. दुसरा गडी हा तंबूमध्ये परततोय. वज्रिम क्रिकेट संघाचा 34 2 गडी बाद. 34 लॉस ऑफ 2 विकेट.
अंदाज सुदैवी ठरतोय. एकेरी धावेचं रूपांतर दुहेरी धावात होते. फेक थोडीशी खराब झाली मैदानात. आल्या आल्या पहिल्या चेंडूवर फटका फसलाय. 2 धावा दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. एक चांगलं षटक समाप्त होतंय. ज्या षटकात 2 महत्वाचे आदरे होतोय तो नामदेव बाणावलीकर. धावफलक अगदी पोहोचलाय तो बरोबर 36 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. 2 फलंदाज सुदन ठाकूर वैयक्तिक 9 धावावर. साई परब बाद झालाय 6 वर. स्नेहल मलिक 2 धावावर आणि दुसऱ्या बाजूने मात्र 2 टोलेजंग खणखणीत षटकार ठोकत एक चौकार साई दत्त कोठावळे बऱ्यापैकी फलंदाजी हा मैदानात करताना दिसतोय. वैयक्तिक 18 धावावर. निम्मी षटकं समाप्त झालीत म्हणजे 3 षटकांचा खेळ हा समाप्त झालाय. यानंतरचा सामना असेल तो आजोबा स्ट्रायकर्स वाळपई विरुद्ध सिद्धेश्वर डाळकर वेंगुर्ला. दोन्ही टीम आलेले असेल तर प्लीज रिपोर्ट करा कॉमेंट्री बॉक्स पाशी. आजोबा स्ट्रायकर्स वाळपई विरुद्ध सिद्धेश्वर डाळकर वेंगुर्ला. गोवा आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील खेळाडूंच्या भरणा असलेली ही एक भव्य दिव्य अशी स्पर्धा. एक सुरेख मैदान. आयोजन कमिटीला खूप धन्यवाद द्यावे लागतील कारण काय सुंदर मैदान सजवले त्यांनी. प्रेक्षकांसाठी गॅलरी उपलब्ध केले दिले. एक लोअर फुल टॉस चेंडू चांगला फटका डीप एक्स्ट्रा कव्हरला. गोलंदाजीत बदल झालाय. अमृत वेर्लेकर आलाय. ज्या अमृत वेर्लेकरने हल्लीच केवी स्ट्रायकर्सची स्पर्धा गाजवली तोच अमृत वेर्लेकर एक अष्टपैलू खेळाडू. गोलंदाजी फलंदाजी आणि त्याचबरोबर क्षेत्ररक्षणात अगदी चोख कामगिरी प्रत्येक सामन्यात ज्या खेळाडूकडनं तोच अमृत वेर्लेकर सज्ज झालाय. पहिल्या चेंडूवर एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. चांगला चेंडू फलंदाज बाद होतोय. आणखी एक या ठिकाणी पंचांचा इशारा मात्र होतोय तो अवांतरचा म्हणजे एकेरी धावेची भर ही धावसंख्येत पडते. त्यानंतर गोलंदाज कमबॅक करतायत. खास करून नामदेव बाणावलीकर एका षटकात 2 आदरे देतोय तो वज्रिम क्रिकेटर्स पेडणे क्रिकेट संघाला. खेळ सुरू झालाय तो 4थ्या षटकात अमृत वेर्लेकर गोलंदाजीत बदल झालाय तर वैयक्तिक 2 धावावर स्नेहल मलिक हा तंबूमध्ये परततोय. स्नेहल बाद झाल्यानंतर नवीन फलंदाज हा मैदानात येतोय तो लक्ष्मण सावळ देसाई हा फलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. दोन्ही संघ दर्जेदार खेळाडू दोन्ही संघात दिसत आहेत आणि बघूया पहिला सामना कशा प्रकारे या 2 संघादरम्यान आपल्याला बघायला मिळतोय. गोलंदाज सज्ज होतोय तो अमृत वेर्लेकर आपल्या बॉलिंग मार्कवर. एका बाजूने साई दत्त कोठावळे 2 षटकार एक चौकार बाद. चांगला फटका विथ लावून ते कार्पेट काव कॉर्नरला क्षेत्ररक्षक येतोय. लॉंग ऑन बाउंड्रीवरनं थोडीशी डिलाई फिल्डिंग मध्ये आणि त्याच संधीचा फायदा उठवत एकेरी धावेचं रूपांतर 2 धावात मैदानात बघायला मिळतंय. 48 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. 2 फलंदाज एका बाजूनं साई दत्त कोठावळे तर स्ट्राईकला सज्ज झालाय तो नितेश गडेकर वैयक्तिक 3 धावशतके. धावपालकावर बरोबर 50 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. वज्रिम क्रिकेटर्स 5वं षटक. उर्वरित अजून 1 षटक हे बाकी. राऊंड विकेट डावकऱ्या फलंदाजाला उजव्या हातासाठी. राईट हँडर बॅटरला ओव्हर द विकेट. एक चांगला फटका घणाघाती फटका लॉंग ऑन बाउंड्रीला डीप लॉंग ऑनला एक गगनचुंबी षटकार 6 धावांसाठी.
धन्यवाद. ज्या स्लॉग ओव्हरमध्ये चर्चा होती की एक मोठ्या फटक्यांची, तोच फटका, मोठा फटका या ठिकाणी निघतोय. तिसरा षटकार आतापर्यंत साई दत्तच्या बॅटमधून 2 चौकार 3 षटकार त्याच्या खेळीत आपण बघतोय. जमनीलगतचा फटका बघूया. पहिली धाव वेगात घेतली जाते, दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होते. लॉंग ऑन बाउंड्रीवर क्षेत्ररक्षक घेतोय, चेंडूची परती करतोय. एक सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट. क्रिकेटमध्ये खूप महत्त्वाचं असतं, वारंवार तुम्ही चौकार षटकार टोलवू शकत नाहीत. अशा वेळी तुमच्याकडे रनिंग बिटवीन द विकेट अतिशय चांगलं हवंय. तीच कामगिरी मैदानात हे दोन फलंदाज करतायत. दोन महत्त्वाच्या धावा, या दोन धावांबरोबर धावफलक मात्र पुढे सरकतोय तो बरोबर 58 धावा, 58. शॉर्ट ऑफ लेन चेंडू पुल करायचा प्रयत्न, एक वेगवान चेंडू. बाकीचं काम पुन्हाजी कालांगोटकर यष्टीरक्षक पूर्ण करतोय. धाव काही मिळत नाही. बऱ्याच वेळानंतर एक निर्धाव चेंडू. गोलंदाज नामदेव बाणावलेकर पुन्हा एकदा आमच्या दूरवरनं सज्ज होतोय. राईट आर्म राऊंड विकेट आपल्या बॉलिंग मार्कवर. ओव्हर पिच चेंडू बघूया. लॉंग ऑन बाउंड्रीला क्षेत्ररक्षक अंदाज चुकतोय. चेंडू सीमा पार चौकार. 4 धावांसाठी 4 धावा या ठिकाणी मिळत आहेत त्या वज्रिम क्रिकेटर्सला. 5 षटकांचा खेळ हा एकंदरीत समाप्त होतोय. या 5व्या षटकाच्या समाप्तीनंतर बरोबर धावफलक मात्र पोहोचतोय तो 62 धावा, 62 लॉस ऑफ 4 विकेट. कॉमेंट्री बॉक्समधून एक अंदाज होता 65 ते 70 धावांपर्यंत मजल मारायला हवी वज्रिम क्रिकेटर्स पेडणे क्रिकेट संघाला. जवळपास त्याच धावसंख्येकडे वाटचाल करताना दिसतोय तो वज्रिम क्रिकेटर्स. अंतिम षटक, 6 चेंडूंचा खेळ बाकी. त्या अगोदर मात्र पुन्हा एकदा आम्ही कॉल करत आहोत. चला या दोन्ही कॅप्टन आइए प्लीज. आजोबा स्ट्राइकर वाळपई बनाम सिद्धेश्वर डालकर वेंगुर्ला क्रिकेट टीम. दोस्तों दोनों टीम कमेंट्री बॉक्स से जल्द रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपकी टीम लिस्ट और टीम लिस्ट के साथ टॉस होगा, मैच होगा. अगला मैच आजोबा स्ट्राइकर वाळपई और सिद्धेश्वर डालकर वेंगुर्ला, इन दो टीमों के बीच में. शेवटचं षटक चर्चा होते मैदानात आणि या शेवटच्या षटकात बघूया कोण येतोय तो. श्री साई बारदेस क्रिकेट संघाकडून गोलंदाजी मार्कवर. एक बऱ्यापैकी फटकेबाजी. एका बाजूनं सलामीला आला साई दत्त कोठावळे, ज्याने संघाचा डाव सावरला, उभारणी केली आणि एक चांगली धावसंख्या आपण नक्की म्हणू शकतो. गोलंदाजीत बदल झालाय. बहुधा एक युवा गोलंदाज या सामन्यामध्ये एका मोठ्या स्पर्धेत खेळतोय. तो आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. वैयक्तिक पहिलं आणि संघाकडून शेवटचं षटक हे टाकण्यासाठी. जो होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवर. लास्ट ओव्हर टू गो. बघूया. एका बाजूने एक चांगलं षटक श्री साई बारदेस क्रिकेट संघासाठी अति आवश्यक. तर शेवटच्या षटकाबद्दल मी म्हणेन की ज्या प्रकारे फलंदाजी मैदानात चालली, 2 मोठे फटके अजूनही हवेत वज्रिम क्रिकेटर्स पेडणे क्रिकेट संघाला. पंचांचा नो बॉलचा इशारा होतोय. ओव्हरस्टेप थोडा झालाय. गोलंदाज पहिला चेंडू लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. रोहन चव्हाण एकेरी धाव धावपलकावर मिळते आणि त्याचबरोबर पंचांचा इशारा होतोय तो फ्री हिटचा. नो बॉल आणि नो बॉल बरोबर येणारा चेंडू असेल तो फ्री हिटचा चेंडू. फुलटॉस चेंडू भिरकावलाय. डीप स्क्वेअर लेगला चेंडू जातोय तो सीमा पार. षटकार 6 धावांसाठी. पंच या चेंडूला इशारा करतायत तो बीमार चेंडू, अतिरिक्त उंची असलेला, त्यामुळे नो बॉलचा इशारा हा पंचाकडून होतोय. पंचांचा इशारा होतोय या चेंडूसाठी. बीमर फुलटॉस यासाठी रिव्ह्यू घेतला गेलाय आणि या ठिकाणी आमचे तिसरे पंच हे या ठिकाणी पंचांचा इशारा नो बॉलचा होतोय. म्हणजे आणखी एका धावेची भर ही धावसंख्येत पडते. ती वज्रिम क्रिकेटर्स पेडणे क्रिकेट संघासाठी, ज्या शेवटच्या स्लॉक ओव्हरमध्ये
जे दोन मोठे फटके हवे होते ते दोन मोठे फटके निघतायत. एक बऱ्यापैकी धावसंख्या उभरतोय. समोर मात्र तेवढा ताकदवान फलंदाजाची भक्कम फळी असणारा संघ अमृत वेर्लेकर, रजत कुडाळकर, पुनाजी कलंगुटकर अशा मातब्बर स्टार खेळाडूंचा भरणा असलेला हा श्री साई बारदेस क्रिकेट संघ. तर दुसरा बनारा चेंडू पुन्हा एकदा फ्रीटचा चेंडू. गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवर रोहन चव्हाण. पुन्हा एकदा एक चांगला फटका बघूया ऑन साइडला स्क्वेअर लेग बाउंड्रीला. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येतोय. अंदाज नेमका चुकतोय. झेल टिपायचा प्रयत्न अयशस्वी ठरतोय. 2 धावा या ठिकाणी दोन्ही फलंदाज त्याच दरम्यान मात्र पूर्ण करतायत. स्क्वेअर लेग बाउंड्रीवर क्षेत्ररक्षण करतोय तो वेन्सी. साईदत्त कोठावळे. छत्तीस धावावर वैयक्तिक. तर दुसऱ्या बाजूनं नितेश गडेकर हा 10 धावावर धावफलक 72 लॉस ऑफ 4 विकेट. लास्ट ओव्हर इन प्रोग्रेस. शेवटचं षटक 72 72 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. एक बऱ्यापैकी धावसंख्या, चांगली खेळपट्टी, पाटा विकेट, आउटफील्ड अतिशय चांगलं आहे आणि हळूहळू प्रेक्षकांची गर्दी पण या मैदानात आपल्याला दिसते. खास अगदी मस्तपैकी व्यवस्था आयोजकांनी केली. खरोखर आयोजकांना दाद द्यावी लागेल. तिकडे गॅलरीमध्ये प्रेक्षक आपल्याला दिसत आहेत आणि या पहिल्याच मॅचला tenniscricket.ला पण प्रेक्षक जोडले गेले. तुमचं मनपूर्वक स्वागत. ऑप्टमच्या बाहेर चेंडू. पंच वळतायत, दोन्ही हात समांतर करतायत. एकेरी धावीची बरी धावसंख्येत पडते. धावफलक पोहोचलाय तो 73 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. एका बाजूने 36 धावांचा वाटा म्हणजे निम्म्या धावसंख्येचा वाटा हा साईदत्त कोठावळे. तर दुसऱ्या बाजूने स्ट्राईकला नितेश गडेकर. ओव्हरपिच चेंडू टोलवायचा प्रयत्न. बघा धाव घ्यायसाठी प्रयत्न होतोय. फलंदाज तंबूमध्ये परततोय. धाव बाद होत. 5वा गडी हा बाद होतोय. नवीन फलंदाज मैदानात गेलाय तो जयेश गडेकर. डावकुरा शैलीदार फलंदाज. शेवटचं षटक, अंतिम षटक. गोलंदाज रोहन चव्हाण. धावफलक पोहोचलाय तो 73. 73 लॉस ऑफ 5 विकेट. लास्ट ओव्हर इन प्रोग्रेस. शेवटचं षटक, अंतिम षटक. एक 65 ते 70 धावांपर्यंत मजल कॉमेंट्री बॉक्स मधून अंदाज. परंतु त्याही पुढे सरकतोय तो वज्रम क्रिकेटर्स पेडणे क्रिकेट संघ. गोलंदाजांना, क्षेत्ररक्षकांना खूप मेहनत घ्यावी लागेल कारण समोर तेवढा ताकदीचा बलाढ्य असा संघ. फुलटॉस चेंडू भिरकावलाय डीप मिड विकेटला. एक टोलेजंग षटकार 6 धावांसाठी. मैदानात आपल्याला दिसतोय भर रणरणत्या उन्हात त्याचं पण कौतुक करावं लागेल. 6 धावा मिळत आहेत त्या धावफलकावर वज्रिम क्रिकेटर्स पेडणे क्रिकेट संघ. ओ पंचांचा नो बॉलचा इशारा होतोय. चेंडू लॉंग अप बाउंड्रीला. सीमा पार. चौकार 4 धावांसाठी. नो बॉल म्हणजे एकंदरीत 5 धावा मिळत आहेत त्या वज्रिम क्रिकेटर्स पेडणे क्रिकेट संघाला. अंतिम षटक थोडंसं लांबलंय, थोडंसं महागडं ठरतंय. षटक थोडंसं लांबलंय कारण या षटकात नो बॉल, वाईड बॉल, एकंदरीत 2 षटकार, 1 चौकार आतापर्यंत टोलवला गेलाय. गोलंदाज रोहन चव्हाण सज्ज होते आपल्या बॉलिंग मार्कवर. डावखुरा गोलंदाज, वेगवान गोलंदाज.
आखो टप्प्याचा चेंडू एक पुलचा फटका डीप स्क्वेअर लेगला चेंडू जातोय तो सीमा पार षटकार 6 धावांसाठी पहिला सामना स्पर्धेचा वज्रम क्रिकेटर्स पेडणे विरुद्ध श्री साई बारदेश आणि या पहिल्या सामन्यात अर्धशतक टाळ्यांचा गजर नक्की करूया या ठिकाणी फलंदाज साई दत्त कोठावळे फर्स्ट 50 ऑफ द टुर्नामेंट. सुरुवातीला बराबर सहकारी सुदन ठाकूर वैयक्तिक 9 साई परब 6 त्यानंतर मात्र स्नेहल मलिक 2 त्यानंतर लक्ष्मण सावर देसाई वैयक्तिक 91 तिथून डाव मी म्हणून सावरला नितेश गडेकर बरोबर छोटीशी भागीदारी ज्या भागीदारीत 10 धावांचा वाटा नितेशचा. त्यानंतर जयेश गडेकर मैदानात सज्ज झालाय परंतु दुसऱ्या बाजूने मात्र एक दमदार फटकेबाजी अगदी मैदानात आपण बघतोय. 5-6 षटकार आतापर्यंत त्याच्या खेळीत आणि 4 चौकार एकंदरीत साई दत्त कोठावळे याच्या फलंदाजीत. बघा दोन्ही पंच या ठिकाणी चर्चा करतायत. नेमकं मैदानात शुभम झा दिसतोय. रोहन चव्हाण थोडासा थांबलाय. बघूया सरते शेवटी दोन्ही पंच अनुभवी आहेत भरपूर अनुभव. एका बाजूने योगेश उर्फ मुन्ना दाभोलकर तर सर सुजित राणे हे भरपूर म्हणजे क्रिकेटचा भरपूर अनुभव असलेले असे पंच आपल्याला मैदानात दिसत आहेत. आणि सरते शेवटी बघूया पंचांचा निर्णय काय येतोय. तर बहुधा पुन्हा एकदा रोहन चव्हाण हा आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज दिसतोय. धावफलक पोहोचलाय तो बरोबर 90 धावा. फुलटॉस चेंडू हवेत फटका एक्स्ट्रा कव्हरला अमृत वेर्लेकर थोडासा अंदाज चुकलाय. चेंडू सीमा पार चौकार 4 धावांसाठी 94 लॉस ऑफ धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. षटक लांबलंय महागडं ठरलंय. रोहन चव्हाण सज्ज होतोय एक वेगवान गोलंदाज परंतु कुठेतरी मी म्हणेन की थोडासा या पहिल्या सामन्यात गोलंदाजीत थोडासा कमी पडतोय. पुलरलेनचा चेंडू पायावर आदळतोय हलकाच अपील एकेरी धाव दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होतोय. स्क्वेअर लेग बाउंड्रीवरनं क्षेत्ररक्षक येतोय. 2 धावा दोन्ही फलंदाज हे पूर्ण करतायत. लेग बाईटचा इशारा होतोय. 96 टोटल 96 धावा 97 धावा धावपलकावर एक चांगली खेळपट्टी. या खेळपट्टीवर मी म्हणेन की फलंदाजांसाठी पोषक अशी खेळपट्टी ज्या खेळपट्टीवर पुनाजी कालांगुटकर अमृत वेर्लेकर शुभम झा रोहन साळगावकर रजत कुडाळकर अशा मातब्बर फलंदाजांचा भरणा असलेला हा श्री साई बारदेश क्रिकेट संघ. तर दुसऱ्या बाजूने बघूया कशा प्रकारे गोलंदाजी क्षेत्ररक्षण होतंय. पहिला सामना 97 धावांचं टार्गेट आणि शेवटचं षटक 34 धावांचं रोहन चव्हाणचं हे महागडं ठरते. बघूया दुसऱ्या इनिंगला सुरुवात होईल आणि कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आवाज ऐकूया कृष्णा देवजी यांचा. नेक्स्ट मॅच
आजोबा स्ट्रायकर वाळपई विरुद्ध सिद्धेश्वर डाळकर वेंगुर्ला. चला दोन्ही टीम कॅप्टन तुमची टीम लिस्ट आणि टॉससाठी मित्रांनो लवकर या, उशीर करू नका, कारण हा सामना संपल्यानंतर लगेचच आपला सामना होतोय याची आपण नोंद घ्या. त्या अगोदर एक दमदार फटकेबाजी आपण बघितली. डावकुरा फलंदाज साई दत्त कोठावळे स्पर्धेतील पहिला सामना आणि पहिल्याच सामन्यात अर्धशतक टोलवतोय तो साई दत्त. त्याला तितकीच साथ देतोय तो नितेश गडेकर आणि सुदन ठाकूर. 97 धावांचं एक तगडं आव्हान, सामना 6 षटकांचा. बघूया स्पर्धेचा पहिला सामना कोण जिंकतो याकडे क्रीडा रसिकांच्या नजरा. पुन्हा एकदा जे प्रेक्षक जोडले गेले tenniscricket.in आणि जे मैदानात गॅलरीत सामना बघतायत त्याचबरोबर आमचे मान्यवर मंडळी या स्पर्धेचा आनंद लुटतायत, तुमचं मनपूर्वक एकदा आभार, धन्यवाद. या स्पर्धेदरम्यान वळूया दुसऱ्या इनिंगकडे. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आवाज ऐकूया कृष्णा देवजी यांचा. पहुंच जाइए, हमारे अमय नाइक सर जो कि पहुंच चुके हैं टॉस लेने के लिए. सो प्लीज सर. आजोबा स्ट्राइकर्स वाइपर वैसे सर सिद्धेश्वर डालकर जो कि वेंगुर्ला कप्तान टॉस के लिए पहुंचे. तो चलिए 96 का जो कि परिणाम देखिए, अब 97 का. लेकिन अगर सबसे बड़ी बात बताई जाए तो गोवा राज्य में जिसने शतकीय बारी खेली है, दोनों खिलाड़ी अब नॉन स्ट्राइक और स्ट्राइक पर. पहला जिसने शतक लगाया वो पुनाजी कलंगुटकर नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेगा. और साल भर में लगभग 2 बार शतक लगाने वाला खिलाड़ी जो कि इस समय पर रजत कुलाकर जो कि स्ट्राइक पर मैदान पर. राजू सर के हाथ में मोर्चा मैदान पर. राजू दाभोलकर जो कि एक अनुभवी खिलाड़ी, काफी साल का तजुर्बा, अनुभव साथ में, और 97 का लक्ष्य सामने से मैदान पर इस मैच में. और इस बार रिवर्स के आइटम बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच सिर्फ गेंद को लहराया सहलाया, फुल टॉस के सिर्फ टाइमिंग किया और टाइमिंग के साथ ही गेंद निकली थर्ड में सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए.
चेंज ऑफ पेस किया लेकिन गेंद को सीधा खेला, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर खिलाड़ी है लेकिन फिलहाल वो बनेगा दर्शक मैदान में। देखिए दोनों खिलाड़ी पहुंच चुके थे, शायद एक किसी को ट्राई करना था क्योंकि रजत था खिलाड़ी सामने, रजत को जीवनदान देना आपको बिल्कुल समझ। देखिए जैसे रोहित शर्मा जब 50 बनते तो लोग 100 की तरफ थे, लेकिन 100 जब बनते ना तो लोग उनको 200 की तरफ थे। ऐसे ये खिलाड़ी है, अगर ये खिलाड़ी अगर 20-22 रन बना पाएगा तो आप लगभग 70-80 तक इनकी बैटिंग देख सकते हैं। मतलब काबिल बहुत इस खिलाड़ी के पास। 24 के साथ टोटल स्कोर में तब्दीली 8 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर 97 का पीछा करने पड़ेगा इस मैच में मैदान में। साइद कैच बेहतरीन बैटिंग, उसके बाद ये टोटल बिल्कुल बड़ा हो चुका मैदान में और आखिरी कवर जो 34 रनों का निकला, उस 34 रनों में बिल्कुल एक मुकाबले में ताकत भर दी इस मैदान पर। ऑफ स्टंप के दूर से शरीक कवर बाउंड्री पर खिलाड़ी पीछे खड़ा है, इसका मतलब पहला रन बहुत तेज निकलेगा। पुनाजी ने कॉल किया वहां से, लेकिन दूसरा रन आराम से बन जाएगा। 2 रन के साथ रजत अपने निजी टोटल पर पहुंचा 10 रन पर। सामने से टीम का खेल बन चुका है, खेल मतलब चलता हुआ इस वक्त पहले ओवर का पावर प्ले का, जहां पर भुवनेश्वर का स्कोर 10 रन पर। 16 रन हर ओवर में चाहिए मैदान में, या फिर इस तरह से मैं मामूल बनाऊंगा अगर आखिरी एक ओवर अगर 20-25 का निकले तो मैच बिल्कुल ठीक ठाक बन जाएगा मैदान पर। ऑन साइड पर खींचकर स्कोर लेके ऊपर से सीमा रेखा पर गेंद, और लगभग ऐसा लग रहा है गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल चुकी है 6 रन के लिए। देखिए ऑफ स्टंप से दूर से बिल्कुल घसीटा उस गेंद को, और कितना दूर स्क्वायर लेग हम पर के ऊपर से खेलेगा, वो छक्का निकला मैदान पर। पहुंचे हमारे अंपायर पहुंच चुके, टॉस जो कि होगा मैदान पर पहले और शुरुआत रहेगी माहौल की। चलिए टॉस के लिए पहुंचे वालपर कप्तान और बेंगोल कप्तान टॉस के लिए पहुंचेगी। शुरुआत ही आक्रामकता मैदान में, 14 पर पहुंचा टीम का 16 पर मैदान पर। फिर से रिवर्स खेला, गेंद निकली थर्ड मैन के बगल से, स्लिप और लेग स्लिप के, स्लिप और पॉइंट के बिल्कुल बीच में से। देखिए क्या कलाकारी वहां पर, क्या टाइमिंग मैदान पर, अपनी गति का इस्तेमाल किया, वहां पर गेंदबाज का सिर्फ लहरा सहला गेंद को टाइमिंग के साथ गेंद निकली सीमा रेखा से बाहर। देखिए शुरुआत रजत ने तो आक्रमण कर दी मैदान पर, और बिल्कुल इस वक्त अगर बताया जाए तो शंकर आप फूक चुके हैं, पता है कि 97 का पीछा करना है, और इन 2 खिलाड़ियों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैदान पर। और टीम का स्कोर यहां से चला जो कि 20 रन पर। आने वाली हर गेंद पर बल्ला चला है मैदान पर, खासकर वो शॉट जो ऑफ स्टंप के बाहर से इनको स्कोर लेके ऊपर से घसीटा, क्या टाइमिंग था मैदान पर। और राजू सर के सामने इतना आसान नहीं रहता बैटिंग करना। और फुल टॉस पॉइंट पर कट किया, क्या खूबसूरत है ये। देखिए क्या टाइमिंग वहां पर। अच्छी बात ये थी कि टाइमिंग सिर्फ गेंद को बिल्कुल गैप में खेला गया और पावर प्ले का भरपूर वापर किया गया मैदान पर। शुरुआत का पहला और थोड़ा सा महंगा निकला, इस ओवर से निकले कुल मिलाकर जबकि 24 रन मैदान पर। मतलब जो लग रहा था रन रेट वो अब ठीक ठाक मैदान पर। पर जो आप लाइट देख रहे हैं वो लाइट की सुविधा में हमारे अनिकेत सड़गोर सर ने किया। अनिकेत सर आपका भी धन्यवाद। और फुल लाइट और फुल स्टैंड सब कुछ जो कि आपको दिखाई दे वहां पर सर हमें जो कि स्पॉन्सरशिप मिल चुकी है अनिकेत सर की, अनिकेत सड़गोकर जो कि एक्स सरपंच सर आपका भी हार्दिक स्वागत धन्यवाद। और साथ साथ जो कि और बाबू अजोकर सर जिन्होंने हमें इस प्रतियोगिता के लिए जो कि काफी मदद की, बाबू सर आपका भी धन्यवाद इस मैच के दरमियान। 24 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर, एक बेहतरीन माहौल मैदान में। देखिए आकर्षक खेल मैदान पर। शुरुआत का माहौल क्या था मैदान में,
दोनों को पता है कि अब एक आक्रमण करना पड़ेगा। रजत ने जो शुरुआत कर दी इस मैच में, जो 24 रनों की एक लाजवाब बैटिंग, और राजू सर के खिलाफ, राजू दाभोलकर एक बेहतरीन सीनियर खिलाड़ी, काफी साल का तजुर्बा, उनके खिलाफ क्या बैटिंग मैदान में। ऑफ स्टंप के दूर से खेला सही पर जो कि गेंदबाजी कर रहे, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी पीछे, 1 रन निकलेगा। पुनाजी ने अपना खाता खोला और जिस तरह से माहौल बन रहा है मैदान पर, 1 के साथ 25 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। भव्य दिव्य अशी स्पर्धा आणि या स्पर्धेसाठी आपण लाईट बघतोय, लाईटची व्यवस्था, त्याचबरोबर जे गॅलरी या ठिकाणी प्रेक्षकांसाठी, आणि या स्पर्धेसाठी प्रथम पारितोषिक सन्माननीय सर अनिकेत साळगावकर सर, तुमचं मनपूर्वक धन्यवाद। आणि या स्पर्धेसाठी अगदी इतर जे सर्व काही ते आमचे आदरणीय सर श्री बाबू आजगावकर सर, तुमचं पण पुन्हा एकदा थँक्यू, खूप खूप थँक्यू सर, कॉमेंट्री बॉक्स मधून। धन्यवाद। क्या टाइमिंग था वहां पर, देखिए शुरुआत के से लेकर मैदान पर रन बन रहे हैं। पता है कि 97 का जो कि पीछा करना है टोटल में, और कहीं ना कहीं जो प्रेशर अब बन चुका है मैदान में गेंदबाजों पर, वो खासकर रजत ने बना मैदान में। देखिए जो शुरुआत हुई थी माहौल पर, राजू सर के खिलाफ 24 रनों की एक लाजवाब बैटिंग, और अगर जिस तरह से माहौल बना, अंतिम 7 गेंदों पर 28 रनों की बैटिंग इस खिलाड़ी की, रजत की, और टीम का स्कोर पहुंचा 29 रन पर मैदान पर। इस बार गेंद को खेला कवर बाउंड्री पर, देखिए जड़ में गेंद ऑप्शन के बाहर, उसे खोद के निकाला। सिर्फ टाइमिंग देखिए, इस खिलाड़ी की टाइमिंग पर ही बिल्कुल ताकत रहती है हमेशा, और एक सुंदर टाइमिंग, 4 रन मैदान पर 33। का पीछा करना है, 33 पर पहुंचा टीम का स्कोर। अशोक सर, हम बात जब करें ना इस खिलाड़ी की, 2 शतकीय बारी इस खिलाड़ी के नाम पर है, गोवा राज्य में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है। लेकिन अगर हम आपको फिर से बात ध्यान में, दूसरा खिलाड़ी है नॉस्टैक एंड पर, और पुना जी की भी लगभग इस साल एक, मतलब पुना जी की भी 2 सेंचुरी है। लेकिन अगर आधे मतलब 50 की सबसे ज्यादा बारियां अगर किसने के लिए, तो मैं जाऊंगा पुना जी के साथ, क्योंकि पुना जी ने बहुत बार, हम सिंदूर में हमेशा कहते हैं, सबसे ज्यादा अर्धशतकीय बारियां सिर्फ नाना नाई की रहेगी, 50 से भी ऊपर रहेगी अशोक नाइक सर, क्योंकि उनका पीछा करना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान न होगा। लेकिन दौर बदलता जाएगा, सचिन तेंदुलकर सर के रिकॉर्ड अब लगभग विराट कोहली जो उनका पीछा कर, ऐसे रिकॉर्ड जो बनते जाएंगे। लेकिन यहां पर देखिए क्या बैटिंग, एक बेहतरीन माहौल, 33 पर पहुंचा अंतिम 9 गेंदों पर। सही के पीछे भी हमला बोल मैदान पर। ओहो हो, इस बार उड़ाया गेंद को सीमा रेखा से बाहर, 6 रन। टॉस हो रहा है मैदान पर, हिट क्या है कॉल, और शायद कॉल वालपई टीम शायद टॉस से जीत चुकी है, और वालपई टीम ने शुरुआत में कहा वो पहले बॉलिंग करना पसंद करेंगी। खासकर ये जो हमारी टीम आ चुकी है यहाँ पर, अगर बात बताई जाए तो सिंदूर की एक टीम, जिस टीम को दावत दी पहले बैटिंग करने की इस मैदान पर। सभी का स्वागत दोनों टीमों का मैदान में। चेंज ऑफ पेस, कोई फर्क नहीं पड़ता इस खिलाड़ी को, गेंद को स्केला स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से, लेग ब्रेक गेंद पहली पड़का वहां पर, और परखने के बाद धीमी गेंद पर ताकतवर शॉट मैदान पर, स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर, 4 रन मैदान पर, और टीम का स्कोर पहुंचा 43 रन पर। ओ इस बार बढ़िया बढ़िया बॉलिंग वहां पर, एक गेंद काफी देर के बाद, पहली गेंद जो डॉट निकले मैदान पर। देखिए अंतिम 11 गेंदों की
12 गेंदों की कहानी अगर बताए, 12 गेंदों में सिर्फ एक गेंद निकले डॉट और टीम का स्कोर पहुंचा इस समय पर। अगर बात बताई जाए तो इस मुकाबले में वज्री स्ट्राइकर्स टीम जिन्होंने लगभग 96 बनाए, 57 का पीछा रखा है सामने से, और उसका पीछा करते हुए श्री साई बारदेश टीम ने अब 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर पहुंचा 43 रन पर। मतलब बहुत बढ़िया माहौल मैदान में इस समय पर। और इस माहौल के साथ अगर बताएं, अंतिम 24 गेंदों का खेल मैच में बचा हुआ, और जीत से पीछे यहां पर अंतिम 24 गेंदों पर 54 रन की आवश्यकता मैदान पर। पहले अगर बात यहां से बताई जाए, जब वज्री टीम ने बैटिंग की आखिरी के 2 ओवर में वज्री टीम जब खेली तो उन्होंने लगभग 50 रन बनाए मैदान पर। और देखिए शुरुआत के पहले ओवर में अगर बारदेश टीम की बात बताई जाए तो 43 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। मतलब आखिरी के ओवर में उन्होंने लगभग 50 बनाए और शुरुआत के ओवर से पहले 2 ओवर में इस बार इन्होंने मतलब 43 बनाए। मतलब रन रेट अगर बात बताई जाए तो आखिरी की जो ओवर की भरपाई थी लगभग इस पहले 2 ओवर में अशोक नाइक सर हो चुकी है। अब शायद अंतिम 24 गेंदों पर 54 की आवश्यकता मैदान पर। और पुनाजी कलंगुटकर सर इस वक्त बल्लेबाजी पर स्ट्राइक पर इस मैच में। गेंदबाजी में मोर्चे पर नया गेंदबाज लक्ष्मण मैदान पर। ओहो उड़ाया भाई, इस खिलाड़ी को फुल टॉस और मेन टॉस में कोई फर्क ही नहीं दिखता। ये दिमाग की बत्ती जलाता है और फुल टॉस गेंद को 4 खूबसूरत खेला 6 रन के लिए। फुल टॉस फिर से हवा में गेंद ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन सीमा रेखा, खिलाड़ी के आखिरी समय में झोली से 2 बार छूटी, तीसरे प्रयास में गेंद को लिया और 49 रन की पार्टनरशिप इस वक्त समाप्त। पुनाजी कलंगुटकर आउट मैदान पर। और वो भी फुल टॉस गेंद पर। रजत बता रहे थे सर कि ऑन साइड पर मारना था, मिड विकेट के स्कर्ले के ऊपर से आपने सिर्फ गेंद को बिल्कुल लहरा कर खेला, टाइमिंग किया, लेकिन अगर थोड़ी ताकत होती तो उस गेंद का हश्र वही होता जो इससे पहले गेंद का था मैदान पर। वापस खेल नया बल्लेबाज अब तो पहुंच चुका है मैदान पर। पुनाजी का जगह लगे शुभम झा मैदान पर। देखिए नॉस्टैक पर रजत था मैदान में। पुनाजी का काम तो उससे अच्छा ही था, लेकिन शायद तो फुल टॉस गेंद पर फंस गया। एक सफलता मिली जब अपने 97 रन जब पीछा करना है और पार्टनरशिप अगर 49 की हो जाए तो मैं कहूंगा अशोक नाइक सर आपने लगभग आधा किला जो कि समाप्त कर दिया। शॉर्ट गेंद, पटकी हुई गेंद, तेज गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में और लगातार ये तीसरी गेंद डॉट हो चुकी है। इन पूरे अगर कहानी में बताया 15 गेंदों की कहानी में 3 गेंदें डॉट खेली निकली और 3 में से एक सफलता मिली मैदान पर। बाकी गेंदों पर आक्रमण किया बल्लेबाजों ने। फिर से अच्छी गेंद जॉर्कर खुद के निकला और एक डॉट गेंद निकली। रजत कुड़ाकर नॉस्टैक एंड से देख रहे हैं हवा के साथ अगर आप रजत को मौका देंगे तो शायद कहीं ना कहीं 2 शॉट इस ओवर में आपको देखने को मिल सकते हैं मैदान पर। शुभम झा से बातचीत हो रही है मैदान पर।
दर्शक जो देर से पहुंचे उनसे कहना चाहूंगा वजरी टीम पहले टॉस हार चुकी है और 96 बनाकर 97 का पीछा कर रही है श्री साई बारदेश टीम मैदान पर और टोटल स्कोर है 49 पर मैदान में, एक विकेट नुकसान के बाद। और शायद नो बॉल का इशारा आ चुका है और यहां पर देखिए फ्री हिट का माहौल मैदान पर आ चुका है। 50 रन बन चुके इस मैदान में, एक खूबसूरत मुकाबला मैदान में। साइरन हो चुका है, ये साइरन थोड़ा सा इससे पहले साई बारदेश टीम के लिए संकट था, लेकिन यही साइरन अब साई बारदेश के लिए एक उपहार की तरह रहेगा। अशोक नाइक सर, ये देखिए मैच में फ्री हिट मिल चुका है और शुभम जा को खाता खोलने के लिए इससे अच्छा कोई गेंद ना मिलेगा मेरे अंदर से। फुल टॉस गेंद को सीधा खेला, वन बाउंड सीमा रेखा से बाहर, 4 रन के लिए मैदान पर। मैच थोड़ा सा बिल्कुल संकट में आ चुका है, एक शॉट की अब तलाश करनी पड़ेगी बैटिंग को, लेकिन डॉट गेंद की भी तलाश। ओ फुल टॉस गेंद, खराब गेंद और दोनों फुल टॉस गेंदों पर 2 विकेट मैदान में। रजत को देखिए नॉस्टैक एंड से बिल्कुल नाराज लग रहा है, पता है ये फुल टॉस गेंदे अगर ये शुभम जाग बारदेश में जाकर वापस आकर खेलते तब भी छक्का था, मतलब इतना टाइम था उनके पास। और रजत वही बता रहे, मैच फंसा हुआ था सामने वालों के लिए, लेकिन विकेट निकला और विकेट के साथ ही श्री साई बारदेश टीम पर अब बिल्कुल दबाव चला। अंतिम खेल बचा हुआ इस मैदान पर, इस मुकाबले का 3 ओवर का, और जीत से पीछे अगर बताई जाए बात यहां से मैदान में तो अभी तक अगर बात बताई जाए तो लगभग 18 गेंदों पर 43 रनों की आवश्यकता इस मैच में, जिससे पीछे मुकाबले में। रनों की आवश्यकता जिससे पीछे अमृत वेरलेकर जो कि स्ट्राइक एंड पर रहेगा, स्ट्राइक एंड पर रजत कुडाकर अंतिम 11 गेंदों पर अपने निजी कोटे पे 42 रन पर। और बात अशोक ने सर बताई जाए तो सेट खिलाड़ी को अंतिम 6 गेंदें नॉस्टैक पर ही रखा गया जहां पर आसरा था हवा का, लेकिन हवा का इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके पास काबिल जितने ना ये हवा को चीर कर अपना इतिहास बना सकते हैं और इन्होंने 2 बार वो इतिहास बनाया है 100 रनों का। गौरव सावंत, पूरी टीम आपका हार्दिक स्वागत। और गौरव सावंत जो कि उनको गुप्त रखा जा चुका है, इसलिए शायद सभी वहां से देख रहे हैं। गौरव सावंत अपनी पूरी टीम का हार्दिक स्वागत। गेंदबाजी में तब्दीली, स्नेहल मैदान पर अच्छा क्रिकेट, सेंसिबल लेके हल्के आसके को खेला, फुल टॉस बनाकर। और रजत जानते हैं कि विकेट की अहमियत क्या है, अगर रजत आउट हो जाता है तो पीछे उतनी बैटिंग ठोस है नहीं। जो नाम है ना दिग्गज नाम, वो शुरू में 4 है, बिल्कुल पुनाजी कलंगुटकर, शुभम झा, अमृत वेल्लेकर, रजत कुडाकर, जो 4 नाम है ना सर अशोक सर, अगर उनमें से एक बच गया भाई, एक छावा काफी है इस खेल के लिए, मतलब काबिल थे इस खिलाड़ियों के पास। लेकिन दूसरी ओर से नीतीश गडेकर, विकेट चाहिए, इन 4 को पहले आउट करना पड़ेगा, अगर इनमें से एक भी बचा तो आपके लिए मुश्किल होगा मुकाबला बचा पाना। और भारतीय टीम जानती है इस बात को, और वजरी भी इस बात को जानती है। फुल टॉस गेंद, तेज शॉट ऑन साइड पर, मिड विकेट पर पहला रन, बहुत आराम से टहलते पहलते वो रन निकला। देखिए बिल्कुल अच्छा खेल चल रहा है, 16 गेंदों का खेल मैदान में और 41 रनों की आवश्यकता। ये जानते हैं सभी कि उनमें से अगर एक और जो हवा के साथ मिलेगा, जो कि इस वक्त देखिए लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी अगर और इस मैच में टीम में होता तो शायद वो मुकाबला आसान बन जाता, लेकिन क्रिकेट है ये,
और क्रिकेट में हम हमेशा कहते हैं रजत के पास कवर पर अब पीछे रखा है खिलाड़ी, क्योंकि इससे पहले 2 कवर पर शॉट खेले गए रजत ने। अच्छा क्रिकेट, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बॉलिंग मैदान पर, ऑफ स्टंप पर बिल्कुल व्हाइट लाइन के आसपास या स्टंप के आसपास से गेंद बहुत तेजी के अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल किया। पता है कि कंट्रोल ही इस वक्त करना है, क्योंकि खराब गेंद का क्योंकि इससे पहले ओवर में जो 2 फुल टॉस गेंदें डाली जहां पर 2 बड़े शॉट की उम्मीद थी, वहां पर वो शॉट बच गए। और रजत और अमरुद बात कर रहे हैं कि अब गेंदें बची मैदान पर 15, और जीत से पीछे यहां से लेकर 41 की आवश्यकता मैदान पर। रजत 13 गेंदे 43 रन मैदान में रजत को रोक के रखा है अभी तक इस ओवर में। स्नेहल ने क्या, स्नेहल की बॉलिंग मैदान में, ओ बल्ले पर लगी है। विकेट के पीछे विकेट कीपर का काम उतना खराब नहीं था, लेकिन काम खराब भले ही ना हो, लेकिन शायद ये विकेट लेने हैं मैदान पर। 2 रन और निकले, रजत का विकेट लगभग लग रहा था ये आसान हो ही जाएगा। विकेट कीपर ने भरपूर प्रयास किया, स्लिप के खिलाड़ी राजू सर ने भी प्रयास किया, गेंद को रोका, लेकिन 2 रन वहां पर नहीं बचा सके। और इन 2 रन के साथ 39 रन की आवश्यकता, अंतिम 14 गेंदों का खेल मैच में बचा हुआ। जिनका आज साउंड सिस्टम में एक बेहतरीन आवाज, और आवाज के साथ ये आगाज मैदान पर, ये आगाज रजत ने शुरुआत कर दिया 14 गेंदों पर 45 की। थोड़ा सा बिल्कुल तकल हुआ वहां पर, बिल्कुल नॉन स्ट्राइक एंड पर, और जब गेंद डाल रहे थे तब भी शायद पैर थोड़ा सा फिसला, इसलिए शायद देखिए वहां से बिल्कुल अंपायर के पास जाकर थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठे कर रहे हैं। पता है कि वहां थोड़े से जो पत्थर है छोटे छोटे ना, उन पर पैर जो कि बिल्कुल स्लिप हो जाता है, इसलिए शायद अपने आप को कंट्रोल किया। लेकिन देखिए ये कंट्रोल सबसे अहम है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गेंद खराब निकले, बड़ा शॉट निकले, तो वापस मैच बांग्लादेश टीम के पास चला जाएगा। और फिर से लेग स्लिप के बगल से, अब ये नहीं, यहां पर बिल्कुल 4 रन मिलेंगे, और गेंद लॉन्ग लेग सीमा रेखा से बाहर निकल चुके हैं 4 रन के मैदान पर। और 24 के साथ अब 13 गेंदों का खेल मैदान में बचा हुआ, और यहां से लगभग 35 के आसपास जिससे पीछे मैदान पर रन चाहिए। गेंदों पर स्नेहल के लगभग 6 रन बनाए गए, जिसमें एक कैच जरूर छूटा, और कैच छूटने के बाद 48 पर पहुंचा रजत कुडाकर इस मैच में। 49 पर, ओ फुल टॉस गेंद, एक खराब बॉल और खराब गेंद को खेला लॉन्ग लेग सीमा रेखा से बाहर, और अंपायर का नो बॉल का इशारा, और फ्री हिट के माहौल पर 50 रन रजत के पूरे मैदान पर। रजत बल्ला दिखाइए, क्या बैटिंग मैदान पर रजत कुड़ाकर की एक विध्वंसक बैटिंग, विस्फोटक बैटिंग। अशोक नाइक सर, उनका कहना साफ है, बल्ला उसी समय पर दिखाया जाएगा जब जीत अपने कब्जे में रहेगी। भाई कुछ खिलाड़ी ऐसे होते ना जिनके पास बिल्कुल अब 13 गेंदे और 30 रन की आवश्यकता, मैच थोड़ा सा गेंदबाजों के लिए फंस गया। अगर इस फ्री हिट की गेंद पर एक बड़ा शॉट निकलता है तो लेने के देने स्नेहल को पड़ेंगे, कि स्नेहल का और अभी तक अच्छा था, और यहां से थोड़ा संकट में। शॉट गेंद ऑफ टर्न के बाहर, कवर बाउंड्री पर सीधे हाथ से गेंद छूटी है। क्या रजत तीसरे के लिए दौड़ जाएंगे? लगता है ऐसा है कि शायद तीसरे के लिए अमरुद दौड़ते तो तीसरा रन बन सकता है, लेकिन रजत बिल्कुल जानते हैं कि 2 रन के साथ अब प्रति ओवर 14 रन जोड़ने पड़ेंगे। खेल बचा हुआ अंतिम 12 गेंदे और 28 रन इस मैच में मैदान पर।
शायद नाराज नाराज इसलिए रहे ना कि अशोक नाइक सर तीसरा रन था मैदान पर, रजत तैयार थे, कॉल कर चुके थे वहां पर, अगर अमृत वेल लेकर दौड़ता तो शायद, लेकिन अमृत ने कहा रजत भाई रुकिए, पल भर आराम कर दीजिए, देखिए अब घड़ी आ चुकी है, अंतिम घड़ी में बनाने पड़ेंगे 28 रन और अमृत के पास भी उतनी काबिलियत है मैदान पर। साल भर में अच्छे फॉर्म में खिलाड़ी है, लेकिन गेंदबाजी में तब्दीली मैदान पर अपने निजी कोटे का दूसरा ओवर लेकर सामने से लक्ष्मण मैदान पर। लक्ष्मण का पहला स्पेल था जहां पर लक्ष्मण ने 11 रन खर्च कर दिए और 2 विकेट निकाले, जो फुल टॉस गेंदें डाली, जहां पर दोनों फुल टॉस पर आउट हो चुके थे। और अब कहानी में थोड़ी सी तब्दीली मैदान पर, अब इस समय पर वजीरी क्रिकेट टीम को, पेडने टीम को बनाने बचाने पड़ेंगे अंतिम 12 पर 28 रन, और श्री साई भारदेश टीम को अब बनाने पड़ेंगे जिसमें कि 12 गेंदों पर 28 रन मैदान पर। एक टीम को बचाने, एक टीम को बनाने मैदान पर। और मैं तो इतना कहूंगा, क्रिकेट है ये मैदान में, किसी भी समय पर क्या होगा कहना बहुत मुश्किल। फुल टॉस गेंद, खराब गेंद, और अब रजत दौड़ेंगे नहीं, अब रजत दौड़ेंगी नहीं, अब इस नहीं दौड़ेंगी नहीं अब, लेकिन देखिए आखिरी का ओवर रजत नॉस्टेक एंड पर खड़ा था, जो इस एंड से जो 3 गेंदे फुल टॉस डाली, जिसमें से 2 फुल टॉस पर आउट हो गए। और रजत का कहना साफ है, अमृत फुल टॉस गेंद थी और फुल टॉस गेंद पर एक बड़ा शॉट बनना था मैदान पर, लेकिन रजत पहुंचा स्ट्राइक पर। रजत अपने निजी कोटे पर 17 गेंदों पर 55 रन की बैटिंग मैदान पर, 55 रन की बैटिंग। और कौन भूलेगा वर्ल्ड कप का मुकाबला, बैंक स्ट्रोक को, आखिरी गेंद पर बड़ा मैच, बिल्कुल बैंक स्ट्रोक के जर्सी नंबर 55 वो बैंक स्ट्रोक का था। और कुछ उस तरह से बैटिंग अशोक नाइक सर इस मैच में इस खिलाड़ी की, देखिए इस खिलाड़ी के पास दम कम है, लेकिन इस खिलाड़ी को लक्ष्मण रोकना पड़ेगा। अगर लक्ष्मण आप अगर खराब गेंद डालेंगे तो ये आपको छोड़ने वाले हैं ही नहीं मैदान में, तो अच्छी बॉलिंग करनी मैदान पर है। शॉर्ट गेंद, क्या गेंदबाज है ये, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल निर्भयता से साथ। ये शॉर्ट पिच गेंदें अमूमन बहुत बड़ी रहती है, लेकिन रजत बिल्कुल तैयार था फुल टॉस के लिए, और उस बात के लिए तैयार नहीं था शॉर्ट गेंद अचानक से आ गई। रजत ने बल्ला तो घुमाया, गेंदें बची मैदान में, अब जाके 10 और 27 की आवश्यकता मैच में, जिससे पीछे इस बार बिल्कुल दूर से खेला, शरीर के गेंद निकली है, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर, उड़ाया 6 रन के लिए। ना तो आपका मतलब आपको जो विश्वास है वो बढ़ जाता है, और वो बढ़ने के बाद कुछ आप अलग सा करते हैं। और देखिए सॉन्ग सुनने के लिए आप यहां से 9 गेंद 21, शॉर्ट गेंद पुल किया, मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, गेंद 4 रन के लिए मैदान पर। एक बेहतरीन चौवा निकला, और चौवे के साथ अंतिम 8 गेंदों का खेल मैच में बचा हुआ, और जीत से पीछे यहां से लेकर 17 रन की आवश्यकता मैदान में। सत्रह रन आवश्यकता, जिससे पीछे अगर खेल यहां से बताया जाए तो 8 गेंदों का खेल बचा है, और रजत कुड़ाके के पास इतनी काबिलियत है कि किसी भी समय पर 5वें घेर में बैटिंग कर सकते हैं। शॉर्ट गेंद, हो उड़ाया 6 रन के लिए मैदान पर। इक्कीस गेंदों पर 71 रनों की बैटिंग, 71 की बैटिंग मैदान पर, और 71 की बैटिंग। अगर अशोक नाइक सर अगर ये 100 के ऊपर टोटल होता और यही हालात थे, तो लगभग दर्शक बिल्कुल रोहित शर्मा की तरह इनके 100 देखना पसंद करते थे। लेकिन आज थोड़ा सा माहौल बदला है मैदान पर, 100 तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा मैच जीतते हैं तो 7 गेंदों पर अब 11 की आवश्यकता।
ओ इस बार खुद के निकला ऑन सेट पर मिड विकेट पर पीछे खिलाड़ी पहला रन बहुत है थोड़ी सी हड़बड़ मैदान में और थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा उस गेंद का मतलब 2 रन निकले और 2 रन के साथ अब बिल्कुल फासला आसान हो चुका है। अंतिम 6 गेंदें श्री साई बारदेश टीम को जीत से पीछे मात्र 9 रन की आवश्यकता है इस मैच में। अमृतवेर लेकर पहुंचेगा स्ट्राइक एंड पर जो अभी तक अपने खाते में मात्र सिर्फ 2 रन बनाकर बिल्कुल मैच में अब स्ट्राइक पर बचेगा। आखिरी 6 गेंदों पर कौन रहेगा गेंदबाज, किस तरह से माहौल बनेगा। हाँ बिल्कुल थोड़ा सा टाइम यहाँ पर ज्यादा व्यतीत हो चुका है तो एक खिलाड़ी उसमें से अंदर आएगा और ये इशारा सुजीत सर ने मतलब कुछ आपको टाइम जो दिया जाता है 20 मिनट 25 मिनट का, उससे पहले आपको कुछ और समाप्त करने होते हैं और आपने वो और समाप्त किए नहीं, आपने टाइम ज्यादा इस्तेमाल किया और उसका नुकसान। अब एक खिलाड़ी अंदर धन्यवाद। देखिए एक मिनट का भी फर्क पड़ा ना तो आपको एक खिलाड़ी अंदर और सुजीत सर ने इशारा कर दिया कि एक मिनट ही सही, 1 मिनट और 1 सेकंड की कीमत सभी को पता होती है और वही कीमत अब मात्र इस वक्त वजरी टीम जो कि इस वक्त क्रिकेटर्स टीम को चुकानी पड़ रही है मैदान पर। एक खिलाड़ी अंदर रहेगा मतलब अब आसान हो जाएगा बल्लेबाजों के लिए बैटिंग कर पाना। ऑफ स्टंप के बाहर से ऑन साइड पर उड़ाया गेंद को सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए और अमृत वेर्लेकर ने हाथ खोले। से बिल्कुल ऊपर हो चुका है स्कोर और अपनी ताकत से हिलाना है उस पहाड़ को और क्या बैटिंग मैदान पर। चेंज ऑफ पेस कवर बाउंड्री पर बड़े शॉट के साथ एक्स्ट्रा को सीमा रेखा के बाहर के निकली और अमृत ने इस मैच को समाप्त कर दिया। क्या देखिए अशोक नाइक सर जब चैंपियन ट्रॉफी हुई तो केएल राहुल था वहां पर और बिल्कुल जैसे से माहौल बना पहले मैच में केएल राहुल ने छक्का लगा दिया, उसके बाद तब देर से आए और बिल्कुल रविंद्र जडेजा ने उस चौवे को लगाकर मैच को समाप्त किया। उस तरह से माहौल बना। रजत कुडाकर ने बैटिंग की अपने टोटल 22 गेंदों पर 73 की एक नॉट आउट भूमिका की बैटिंग मैदान पर और उसके बलबूते ये मुकाबला आराम से श्री साई बारदेश टीम ने जिनका उनका हार्दिक अभिनंदन। लेकिन 97 का इतना बड़ा पहाड़ और पहाड़ बिल्कुल आसानी के साथ समाप्त कर दिया बारदेश टीम ने।